राजनीतिक नेतृत्व की बाध्यताओं के कारण भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान गंवाए, ऐसा भारतीय रक्षा अताशे ने कहा। भारत पाक हवाई युद्ध पर एक सेमिनार के दौरान कैप्टन इंडियन नेवी शिव कुमार ने स्वीकार किया, मैं मानता हूं कि हमने कुछ विमान खो दिए हैं। जकार्ता में भारतीय दूतावास ने कहा है कि प्रस्तुति से यह पता चलता है कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे पड़ोस के कुछ अन्य देशों के विपरीत नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करते हैं। नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ने 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़े स्थलों को निशाना बनाते समय अपने लड़ाकू विमान पाकिस्तान के हाथों खो दिए थे। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य प्रतिष्ठान या उनकी हवाई सुरक्षा पर हमला न करने का दबाव बनाया था। यह बात इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशे कैप्टन भारतीय नौसेना शिव कुमार ने पिछले महीने इंडोनेशिया में एक सेमिनार में स्वीकार की थी। इंडोनेशिया में यूनिवर्सिटीज दिरगंतारा मार्सिकल सूर्याधर्मा द्वारा 10 जून को पाकिस्तान भारत हवाई युद्ध का विश्लेषण और वायु शक्ति के परिप्रेक्ष्य से इंडोनेशिया की पूर्वानुमान रणनीति विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया था। सेमिनार में दिए गए 35 मिनट के प्रेजेंटेशन में कैप्टन इंडियन नेवी शिव कुमार ने माना कि भले ही वे पहले इंडोनेशियाई वक्ता के दावे से सहमत न हों कि हमने बहुत सारे विमान खो दिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमने कुछ विमान खो दिए। हवाई युद्ध के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सेना के हाथों नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को मार गिराया है, जबकि भारतीय अधिकारियों ने केवल कुछ विमानों के नुकसान की पुष्टि की है, लेकिन संख्या बताने से इनकार कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बाद में सिंगापुर में इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक मुद्दा खोए गए विमानों की संख्या नहीं है, बल्कि वे क्यों खो गए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि जेट विमान क्यों गिराए गए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वे क्यों गिराए गए। उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारतीय रक्षा अताशे ने कहा, हार के बाद हमने अपनी रणनीति बदली और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसलिए हमने सबसे पहले दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाया और फिर इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल करके हमारे सभी हमले आसानी से हो पाए। ऐसा लग रहा था कि वह 10 मई 2025 को विभिन्न पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर भारतीय हमले का जिक्र कर रहे थे। भारतीय रक्षा अताशे का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण कारक को उजागर करता है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मोदी सरकार के सख्त राजनीतिक आदेशों के तहत काम कर रहे थे कि वे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों या वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना न बनाएं। सरकार द्वारा लगाई गई सीमा का उद्देश्य परमाणु वातावरण में संघर्ष को बढ़ने से रोकना था। ये संभवतः इस आधार पर था कि पाकिस्तानी सेना भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने वाले भारतीय लड़ाकू विमानों को निशाना नहीं बनाएगी, जब भारत किसी भी पाकिस्तानी सैन्य लक्ष्य पर हमला नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने ऐसी कोई सीमा लगाने से इनकार कर दिया और जैसा कि उसके उप प्रमुख ने दावा किया है, पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हथियार भेजे जाने के बाद आदेश को रोकने से बदलकर नष्ट करने का कर दिया। इसके कारण भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि राजनीतिक निर्देशों का मतलब था कि भारतीय वायुसेना को अपने मिशन को अंजाम देते समय जानबूझकर सबसे खतरनाक दुश्मन संपत्तियों से बचना था, जिन्हें आमतौर पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के लिए हवाई अभियानों में प्राथमिकता दी जाती है। सामरिक नुकसान को समझते हुए भारतीय सैन्य नेतृत्व ने तुरंत अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। कुछ ही दिनों में भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति में संशोधन किया, जिससे 10 मई 2025 के मिशनों में पाकिस्तानी लक्ष्यों को भेदने के लिए ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिन्हें लंबी दूरी से दागा जा सकता है। इस बीच इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि कैप्टन कुमार की टिप्पणी को संदर्भ से बाहर लिया गया। बयान इस प्रकार है, उन्होंने कहा, हमने रक्षा अताशे द्वारा एक सेमिनार में दी गई प्रस्तुति के संबंध में मीडिया रिपोर्ट देखी है। उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से हटकर उद्धृत किया गया है और मीडिया रिपोर्टें वक्ता द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य और महत्व का गलत प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि भारतीय सशस्त्र बल हमारे पड़ोसी कुछ अन्य देशों के विपरीत नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के अधीन कार्य करते हैं। यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना था और भारतीय प्रतिक्रिया गैर उग्रवादी थी।